Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लीन एंशियंट सिटी नाम का एक सिटी यहां पे था, जिस सिटी के ऊपर है ना अचानक से अटैक हो चुका था मॉन्स्टर्स लोगों का। उस सिटी में रहने वाले बंदर लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि अचानक से देखते देखते क्या हो गया। सब अपनी जान बचा के भागे जा रहे हैं, लेकिन मॉन्स्टर किसी को नहीं छोड़ता। हमारा मेन कटर जो लिटरली अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था, वो भी देख के चौंक जाता, नहीं ये सब क्या हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ, नहीं मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, अरे मुझे नहीं मरना। अरे फाइनली 3 साल बाद आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला था, लेकिन एक अटैक आता है, इतना बड़ा अटैक जो हमारा मेन कट्टर सह नहीं पाता। मरने से पहले कहता क्यों भगवान, मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख आज मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले तूने मुझे मार दिया। तूने गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। और जैसे हमारा मेन कट्टर मरता है तो उसका जो हाथ है ना पानी के अंदर चल जाता है और इसकी आत्मा निकलकर पानी के अंदर यहाँ पे पहुँच जाती है। हमें डिटेल में बोला जाता है कि लगभग 1990 में अचानक से एक अजीब सा मॉन्स्टर पानी से बाहर आ गया। उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसको भगा दिया। फिर उसके 40 साल बाद अचानक से आसमान से ड्रैगन जैसा कुछ तो गिरा। कुछ समय के लिए काफ़ी बवाल मचा था, लोगों ने काफ़ी सवाल पूछे थे, लेकिन बाद में लोगों ने फिर से इग्नोर मार दिया। फिर से 30 साल बाद ऐसा ही कुछ तो कांड हुआ था। अजीब सा मॉन्स्टर अपीयर हुआ जिसने 2-3 लोगों को मार डाला। थोड़े समय के लिए बातें न्यूज़ में आई थी, लेकिन इन बातों को फिर से दबा दिया गया। फिर 2022 में भी ऐसा ही हुआ था, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और एट द एंड उसको भी मामले को दबा दिया गया। और अब अचानक से शहर पे हमला हो गया। देखते ही देखते पूरा शहर यहाँ पे बर्बाद हो गया। अब जाके लोगों को समझ आया कि पिछले 100 सालों से हमें वार्निंग दी जा रही थी कि मॉन्स्टर्स का मुसीबत आने वाला है, अपने आप को संभालो वरना मारे जाओगे। कोई समझा ही नहीं, देखो शहर बर्बाद हो गया। यार जो कुछ हुआ बुरा हुआ, भगवान सारे बंदर लोग की आत्मा को शांति देना। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो मर चुका था, लेकिन मरने के बाद एक मच्छी बन चुका था। तो जैसे अपने आप को मच्छी के रूप में देखता है, चौंक जाता, कह दो कि झूठे यार मैं मच्छी कैसे बन सकता हूँ। पानी में एक ऐनक फेंका हुआ था, ये ऐनक के पास जाता है, अपना चेहरा देखता है, देखते ही इसको विश्वास नहीं होता कि अरे मैया रे मैं मछली कैसे बन गया, यार मैं मछली कैसे बन गया। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, मैं अपनी बाबू का वेट कर रहा था, अचानक से मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और मैं मर गया था। उससे मुझे याद आया मेरी बाबू शायोशू वो किधर है, वो मॉन्स्टर का क्या कांड यहाँ पर है। अरे मुझे जाना है, मुझे चेक करना है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। उतने में अचानक से 3-4 बड़े बड़े केकड़े अटैक करने के लिए आ जाते हैं, इसको खाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा डर जाता है कि अरे नहीं यार मुझे आते ही मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। लेकिन पीछे से एक बड़ी मछली आती है जो केकड़े को खा के हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है। ये कह लो बचाती नहीं है, वो तो बस चुपचाप केकड़ा खा के चल जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर की जान बच जाती है और वो कहीं छुप जाता। कहता बाप रे साला इस एरिया में मेरे से बड़े बड़े सांप, बिच्छू, केकड़े, मछलियाँ, पता नहीं क्या क्या है। जैसे बाहर निकलूंगा वैसे ही कोई ना कोई मुझे मार डालेगा। तभी अचानक से आवाज़ आती है, इनविंसिबल लेवलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। और सिस्टम गर्ल सामने अपीयर होती है, जो जल परी जैसी लग रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कौन है रे तू। वो हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ती है और वहाँ से जितना हो सके उतना ज़्यादा सेफ एरिया में लेके चल जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर को चक्कर से ही आ जाता है, कहता भी ये बोलना रे कौन है, मुझे कहाँ पे लेके चली आई। वो भी कहती है अरे मुझे पहचाने नहीं, मैं तुम्हारी सिस्टम हूँ। और पूरा डिटेल लिख कर आ जाता है कि 3 सेंटीमीटर लंबे हो, 0.4 kg तुम्हारा वेट है, लेवल 1 है और कोई नाम है, कोई एक टाइप का फिश होता है जिसके रूप में हमारा मेन कैरेक्टर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी एक सेकंड, मेरा लेवल 1 है, यानी मैं अपना लेवल अप भी कर सकता हूँ। कैसे? वो भी कहती है खाना खा के। तो हमारा मेन कैरेक्टर छोटा सा कुछ खाता है तो उसको 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी ओह क्या बात है भाई, बड़ा सही है। तो गोप 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 करके वो बहुत ज़्यादा खा लेता है और कहता है चलो यार पेट भर गया। लेकिन मिला जुला के बस 5 पॉइंट मिला था, बस 5 पॉइंट। अरे यार इतना खाने के बाद भी बस 5 पॉइंट है। उतने में बाहर साइड कोई शिप था और शिप के ऊपर कोई बैठ कर ना चारा फेंके जा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी ओह चारा बढ़िया है, एक चारा खाने से 0.5 मिले जा रहा है, बढ़िया यार। और सरप्राइज चारा कौन फेंक रहा था भाई, इसकी गर्लफ्रेंड ही फेंके जा रही थी। और हमारे मेन कैरेक्टर को याद करती है, एक पेंडेड यहाँ पे था, उसको लेकर के ओ माय गॉड मेरे बाबू सब कुछ कितना सही था, हमारी मुलाकात होने वाली थी, लेकिन देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। मेरे बाबू ली हाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर नाम सुन लेता है कि ली हाओ, अब ये तो मेरा भी नेम था। ऐसा लगता कोई अपने बाबू ली हाओ को इंतजार कर रही है। हाँ मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसे इंतजार कर रही होगी। उतने में बेचारी के हाथों से पेंडेड पानी में नीचे गिर जाता है।
हमारा मेन कट्टा उस पेंडेंट पे ध्यान नहीं देता, इग्नोर मार देता है। लेकिन बेचारी लड़की रोने लग जाती है कि मेरी बाबू की आखिरी निशानी चली गई। तभी उसके टीम का एक लड़का आता है और कहता है कैप्टन जाने की बारी आ चुकी है। वो भी कहती है ठीक है लेट्स गो। अब आते भाई पानी के नीचे जहाँ पे हमारा मेन कट्टा पेंडेंट देख लेता है, पहचान जाता है कि अरे ये तो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड। एक सेकंड, हाँ अबे यानी ऊपर जो लड़की थी अब वो मेरी ही गर्लफ्रेंड थी, अरे मुझे याद कर रही थी, अरे रुको ना मैं आ रहा हूँ। वो लिटरली पानी के ऊपर आकर चिल्लाने लगता है, आवाज़ देने लग जाता है। लेकिन छोटी सी मछली उसकी आवाज़ क्या ही जाएगी, और गर्लफ्रेंड भी जा चुकी थी। बेचारा रोने लग जाता है कि अरे मेरी बाबू इसी शिप के ऊपर है, मुझे अपनी बाबू से मिलना है। कैसे भाई तबे लॉकेट, अब लॉकेट किधर गया, मुझे वो लॉकेट वापस यहाँ पे चाहिए। बाप रे यार पानी के नीचे कितने सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर यहाँ पर है, लेने के चक्कर में कहीं मुझे मार ना डाले। मेरी बाबू मुझे अभी भी याद कर रही है, टेंशन ना लो मेरे बाबू, मैं आऊँगा, मैं वापस आके रहूँगा। उसके बाद वही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये मछली वो मछली जो कुछ मिलता है सारी चीज़ें यहाँ पे खाया जा रहा है ताकि फटाफट उसका लेवल अप हो जाए। सिस्टम भी कहती है चलो सही है यार, पता नहीं अचानक से तुम्हारे अंदर इतना जोश कैसे आ गया। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि जितना पॉइंट चाहिए तो उतना हो चुका है, करोगे एवोल्यूशन। सिस्टम गर्ल भी कहती है या करोगे, हमारा मेन कट्टर भी कहता है या करूँगा ना। तो धीरे धीरे एवोल्यूशन होने लगता है और लड़की एकदम उसके मुँह पे आके देखने लगती है। हमारा मेन कट्टर जैसे आँख खोलता है डर जाता है, कहता है मैया रे ऐसे मुँह पे आके कौन देखता है। वो भी कहती है तुम्हारा लेवल अप काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। वो भी कहता है हाँ लेकिन मैं नोटिस कर सकता हूँ थोड़ी बहुत पावर यहाँ पे बढ़ी है, जो मेरे फर है मेरा ये काफ़ी बढ़ गया है। वो भी कहती बोलो तुम्हारा कौन सा ज़्यादा बड़ा हो गया। वो भी कहता है यार मछली हूँ तो यही सब बड़ा होगा ना, क्या अडल्ट बातें करती है। लेवल 3 हो चुका था, चलो सही है यार। और एक स्किल मिला था माइटी टेल, हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माइटी टेल यानी पूछ में कुछ पावर मिली है। वो भी कहती है 3 सेकंड के लिए तुम्हारा पूछ ना लोहे जैसा मजबूत बनेगा जिससे अटैक करके अपने आप को बचा सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये तो बड़ा सही है। उतने में ध्यान जाता है साइड में और भी कई सारे क्या बोलते हैं जानवर यहाँ पे थे यानी मछली वगैरह, वो सब आपस में लड़ रहे थे। हमारे मेन कट्टा पे ध्यान चल जाता है तो उनमें से एक मछली वही हमारे मेन कट्टा को खाने वाला था। हमारा मेन कट्टा माइटी टेल यूज़ करके अपने आप को बचा लेता है और कहता मैं पहले जैसा कमज़ोर नहीं हूँ जो अपने आप को नहीं बचा सकता। उतने में सिस्टम मिशन भी देता है कि ब्लैक शेल श्रिम्प यानी एक टाइप का मछली होता है, उनको मारोगे तो उसके बदले पॉइंट मिलेगा। 100 को मारना है, उसके अलावा म्यूटेंट क्रिएचर को जान से मारना है तो आपको कोई रैंडम स्किल मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी लेके 1 सेकंड मिशन भी मिलेगा और 1 सेकंड ये क्या मतलब हुआ, म्यूटेंट क्रिएचर को जान से मारना है। वो भी कहते म्यूटेंट क्रिएचर हाई लेवल के क्रिएचर यहाँ पर है तो मारो तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इससे मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जिससे मैं वापस इंसान बन जाऊं। वो भी कहती है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तुम इंसान बन जाओ ये भी पॉसिबल है। हमारा मेन कट्टा भी लग अगर मैं इंसान बन गया तो वापस अपने बाबू से मिल सकता हूँ, इसके लिए भाई मैं मिशन करूँगा। तो पानी के और डीप एरिया में चल जाता है। सिस्टम गर्ल भी कहती कहाँ जा रहे हो यार। वो भी कहता है जितना ज़्यादा मछली को मारना है तो मुझे पानी का डीप में जाना पड़ेगा। और जो लॉकेट है ना वो डीप में ही गिरा हुआ था, वो जा नहीं रहा था, पहले मछलियों का डर था लेकिन अब जैसे तैसे लेने के लिए आ चुका है। जैसे लॉकेट के पास आता है ना, कहानी में ट्विस्ट, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सांप वहाँ पे सोया हुआ था जो देखकर हमारे मेन कट्टे की बहुत ज़्यादा फट के चार हो जाती है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते बेचारा लॉकेट ले पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कट्टा जैसे लॉकेट लेने आता है ना तो बड़ा सांप वहाँ पे लेटा हुआ था जो देख मेन कट्टा की फट के चार हो जाती है। सिस्टम गर्ल भी कहती है अरे क्या हो गया भाई, ऐसे कहीं पे क्यों घुसे चले जाते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता लॉकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, मुझे बस वो चाहिए। छोटा सा फ्लैशबैक याद आता है जब इसकी बाबू नहा कर आती है, ये चुपचाप बैठ के अपना काम करता है। बाबू पीछे से चिपक जाती है और कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या खाओगी, वो भी कहती है नूडल। हमारा मेन कट्टा नूडल बना के लेकर आता है और कहता बाबू 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 ये लो नूडल, मेरी बाबू किधर है मेरी बाबू। तो ये पुरानी बातें याद करके बड़ा सैड था। सिस्टम भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहा है। वो भी कहता कुछ भी नहीं, बस लॉकेट मुझे चाहिए। तो सिस्टम गर्ल ला के दे देती है और कहती बस तुझे यही चाहिए था, इसके लिए क्या रोना धोना था। हमारा मेन कट्टा भी कहता मिल गया। हाँ रोना धोना है क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा कीमती है, चलो मिल गया ना यहाँ से। तो वो खुशी खुशी निकलता है। बीच में शेल यहाँ पे मिलते हैं, ये शेल खाता है भाई, दांत टूट जाता है भाई यार शेल कितना ज़्यादा मजबूत यहाँ पर है। लेकिन एवोल्यूशन पॉइंट के लिए मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन ये नहीं खाऊंगा साला, वरना पूरा पेट में गड़ेगा, बहुत ज़्यादा गड़ेगा। उससे मुझे याद आया सांप, साला वो सांप सबका बाप यहाँ पे था। काश मैं भी सांप जैसा स्ट्रॉन्ग बन जाता तो डरने की ज़रूरत ही नहीं थी।
अब आते भाई उसकी गर्लफ्रेंड की ओर, जो कि एक टीम के लिए काम करती थी, इंस्टॉट वो टीम की कैप्टन तक थी। तो उसके टीम वाले आते एक एरिया के अंदर, जिस एरिया के अंदर है ना ऐसा कोई मॉन्स्टर यहाँ पे पड़ा हुआ था, मरा पड़ा हुआ था। ये लोग भी कहते बाप रे डेट्स फकिंग बिग यार। हमारी गर्लफ्रेंड भी कहती है एक सेकेंड, ओ शिट अबे दूर भागो दूर भागो, उसका भरोसा नहीं है, वो फट भी सकता है। मैंने पढ़ा है वेल का फटना, क्या ना भाई, वेल जितना साल समुद्र में रहता है अपनी बॉडी के अंदर न जाने कैसे पॉइजन और टॉक्सिन चीज़ें इकट्ठा कर लेता है, और आगे चल के जब वो मरता है ना तो उसकी बॉडी फट सकती है और टॉक्सिन चीज़ें बाहर आ सकती है, और ऐसी टॉक्सिन चीज़ के अंडर में तुम रहोगे ना तुम्हारी जान तक भी जा सकती है, और सेम हालत इस मॉन्स्टर के साथ भी हो सकता है। तो दूर भागो यार। तो सबको दूर करती है, लेकिन खुद कुछ बंदों के साथ आगे आती है, उसे डेड बॉडी में बड़ा सा क्रैक बनाती है और उसमें पाइप घुसेड़ देती है ताकि जो भी टॉक्सिन चीज़ें ना पाइप द्वारा बाहर आ जाए। लेकिन मुसीबत हो जाता है, अचानक से पाइप जाम हो चुका है, चीज़ें बाहर नहीं आ सकती, लगता है बॉडी ब्लास्ट हो जाएगा। लड़की भी कहती है तो मुँह क्या देख रहा है, भागना रे। तो फाइनली लोग दूर भागते हैं तो वाकई में ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होते ही पूरा छितड़ा वहाँ फैल जाता है। अब आते हमारे मेन कट्टर की ओर, जो समुद्र में छोटे मोटे मछली श्रीम और सबको खाया जा रहा है। कहता चलो यार यही सब खा खा के अपना लेवल अप कर लेता हूँ। सिस्टम भी कहता चलो जो पहला मिशन है ना वो पूरा हो चुका है, तो बदले में हम आपको एक नॉर्मल ट्रेजर चेस्ट यहाँ पे देते हैं। वो भी कहती हूँ माई गॉड यार तुमने इतना सबको मारा, तुमको मिल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मिल गया। तो वो भी कहती है ओपन करोगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस मैं ओपन करूँगा। तो बक्सा मिलता है, बक्सा ओपन कर लिया जाता है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। पाव उसको भी चबा चबा के खा लेता है और कहता सही है सिस्टम गल बताओ यार ये कैसा मेरा दांत, ये देखो वो भी कहती काफ़ी शार्प है। तो हमारा मेकर टली टली सबको खाया जा रहा है, उतने में काफ़ी गंदा मछली खा लेता है और कहता है शिट यार जो जोश में काफ़ी बदबूदार और बड़ा अनटेस्टी मैंने खा यहाँ पे लिया है, डोंट वरी चलेगा भाई। उससे मुझे याद आया सिस्टम के मिशन के अंदर 2 मिशन थे, एक तो श्रिम्प खाने का और दूसरा म्यूटेंट क्रिएचर। ये म्यूटेंट क्रिएचर कहाँ से मिलेगा यार, मुझे समझ यहाँ पे नहीं आता। शिट यार सुनो ना मेरी बात यार, ये सब कुछ रैंडमली बनता है मिशन, तुम अपने हिसाब से नहीं बनाती। वो भी कहती है, हमारा मैं कट्टा भी कहता चलो थोड़ा जाके हम म्यूटेंट क्रिएचर को यहाँ पे ढूंढते हैं, मजा आएगा। उतने में पीछे से कोई तो ऐसा गुजरता है, हमारा मैं कट्टा डर के हमारे पीछे देखता है लेकिन कोई नहीं था। तो ये भी डाउट में आ जाता है कि क्या हुआ यार, पीछे कोई नहीं था। नहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद पीछे कोई है, क्या ना पीछे कोई नहीं था, लेकिन ऊपर शिप के ऊपर से कई सारी मछली नीचे फेंके जा रही थी। पिलिको मछली उसका नाम है, आई डोंट नो रियलिटी में होता है कि नहीं होता, लेकिन इस मानुआ के अंदर कुछ ऐसा था। हमारा मैं कट्टा भी देखता वट पिलोको मछली इनकी ऐसी की तैसी यार, इसको तो मैं खा के रहूँगा। उतने में पिलोको मछली को खाने के लिए वो जो सांप जिसको देख के हमारे मेन कट्टा की फट रही थी ना, वो सांप भी अचानक से आक्रमण करता है। तो सिस्टम में डेंजर डेंजर वार्निंग, हाई लेवल का क्रिएचर, मारे जाओगे, गोप गोप कर दिए जाओगे, दूर भागो, लड़ने को तैयार हो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता बाप रे इसके साथ अगर लड़ाई हो गई ना तो मेरी पूरी बैंड बजेगी, इग्नोर मार के मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। वो सांप तो अपना मारे जा रहा है, शिकार किए जा रहा है, अपना पेट भरे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है यार डैट्स मदर फकिंग सो लकी यार, मैं खाने वाला था लेकिन सब वो खा जाएगा। उतने में ध्यान जाता है पीछे से एक मछली जा रही है, चलो यार एक मछली तो मुझे मिल गई, गोप 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 खा लेता है। और जैसे खाता है सिस्टम में लिख कर आता बधाइयों 10 एवोल्यूशन पॉइंट। हमारा में कट्टा भी लग व्हाट, अब इसको खाने के बदले 0.1 0.2 मिलता है, इसको खाने के बदले डायरेक्ट मेरे को 10 यहाँ पे मिल गया। यार ये तो हाई लेवल का है, लेकिन क्या करूँ हमारा स्नेक भी उसी को खा रहा है, यानी स्नेक को दूर भगा के खाना पड़ेगा। स्नेक साला मुझे जाने नहीं देगा। उतने में स्नेक देख लेता है और हमारे मेन कट्टा को खाने को तैयार। हमारा मेन कट्टा भी लग ऑल इज वेल, उसको चोट लगी है तो एक बढ़िया मौका है उसको लड़ के बचने का। उतने में स्नेक ठप से हमला करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा डर के हमारे बिल में छुप जाता है और स्नेक भी लाइक बिल में छुप गया। बिल काफ़ी छोटा है, सांप उसमें जा नहीं पाता। हमारा मेन कट्टा भी लाइक थैंक गॉड में छुपा रहूँगा, ये ऑटोमेटिक आलस के मारे चल जाएगा। भाई जाना भाई, ये जा भी नहीं रहा और नहीं जाता, वो बिल के ऊपर मारे जा रहा है ढम 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 ढम। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार ये बिल फाड़ के रहेगा क्या साले, अरे यार मुझे इसके चंगुल के अंदर आके मरना नहीं है, बढ़िया सा मौका देख के मुझे यहाँ से भागना है। भाई भाग ही नहीं पाता, वो मॉन्स्टर बिल तोड़ देता है और तोड़ के हमारे मेन कट्टा को निकाल के उसको खाने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं अरे नहीं प्लीज़ मुझे बचाओ। तो जो माइटी टेल वाली एबिलिटी है ना वो एबिलिटी ऑन करता है। दूसरी ओर जो गर्लफ्रेंड थी अचानक से धमाका हो गया था, अपने आप को बचा लेती है, नहीं बचा पाती, उसके टीम का लड़का आता है वो बचा लेता है और कहता है कैप्टन
आर यू ऑलराइट? वो भी कहते शुक्रिया, तुमने बचा लिया। और वो जो डेड बॉडी के टुकड़े हुए थे ना, उसमें से चमकदार अंडे जैसा कुछ तो निकलता है। ये भी कहती है शिट, वो एक म्यूटेंट क्रिएचर था जिसने शहर पे हमला किया था। और ये जो हरा हरा है ना, ये उसका क्या बोलते हैं भाई, अंडे हैं। ये अंडा का सही सलामत बाहर आता और न जाने कितने सारे म्यूटेंट क्रिएचर आएगा। स्पेशली पानी के पास जाएगा तो और ज़्यादा आएगा। तो पानी के पास जाने से रोको और मार मार के ख़त्म करो। तो काफ़ी सारी टीम आती है अपने हाथों में वेपन लेके और सारे टुकड़ों पे मारे जा रहे हैं ताकि अंडे को ब्लास्ट यहाँ पे किया जा सके। और लड़की एकदम बिंदास, उसको हमारे मेन कट्टा पे विश्वास था कि तुम जिंदा हो, जहाँ कहीं हो मैं आऊँगी तुमसे मिलने के लिए। दूसरी ओर हमारा मेन कट्टर जो उस स्नेक के पेट में आ चुका था, हमारा मेन कट्टा भी लकवाओ, कोई एबिलिटी काम ही नहीं आई और मैं पेट में बंद हो गया। यार क्या करूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे याद आया उसकी बॉडी पे एक जगह पे चोट लगी थी, उसी चोट में से मैं बाहर आ सकता हूँ। लेकिन कैसे 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 यार, देखता हूँ शायद पेट में कुछ मिल जाए। तो पूरा पेट यहाँ पे चेक करने लग जाता है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तभी ध्यान जाता है उसका जो चोट है ना वो ठीक हो रहा है, हील हो रहा है, क्योंकि वो बाहर से कुछ जड़ी बूटी यहाँ पे खा रहा है। निकलने का रास्ता भी बंद हो जा रहा है। अरे ऐसे कैसे, मैं अभी भी निकलूंगा। तो अपनी बॉडी को हार्ड करता है, उसकी चमड़ी पे मार मार के लिटरली चमड़ी फाड़ के बाहर आता है और अपनी जान बचा लेता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट ऑफ फाइनली उसका पेट काट पीट के बाहर आ जाता है। हम कहता है थैंक गॉड यार, मम्मी रे बाल बाल बचा, वरना मैं तो मर जाता। सिस्टम भी कहती है ठीक हो ना, हमारा मेन कट्टर भी कहता है या मैं ठीक हूँ। आई डोंट नो ये समुद्र कितना गहरा है। अरे बहुत ज़्यादा गहरा है यार, पता नहीं और अंदर क्या क्या हो सकता है। ऐसे ऐसे क्रिएचर होंगे जो मैंने शायद सपने में भी कभी यहाँ पे देखा ही नहीं होगा। लेकिन उससे मुझे याद आया, अरे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आ रहा हूँ छोटे मोटे सारे कीड़े मकोड़े सबको खाता, लेकिन टेस्ट बड़ा बेकार है यार, टेस्ट बड़ा बेकार है। लेवल अप के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। सिस्टम भी कहता चलो अगले लेवल अप के लिए भी काफ़ी पॉइंट हो चुका है, करोगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या करेंगे ना। अब लेवल 4 हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ चुकी है, नया स्किल भी मिल चुका है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है एक सेकंड, ये क्या मिला हुआ है। वो भी कहती है अरे ये तो कुछ ड्रॉ करने का ऑप्शन आया, ड्रॉ करो। तो हमारा मेन कट्टा जैसे ड्रॉ करता है तो टीयरिंग बाइट और इंक्रीज बाइटिंग स्ट्रेंथ, बेसिकली ये टीयरिंग बाइट नाम का एक स्किल मिला है जो इसको दांत से चबाने का जो एबिलिटी है ना और ज़्यादा बढ़ा देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा काश यार उसके जितना पावर मिलता है स्नेक जितना, तो मज़ा ही आ जाता। उतने में क्या बोलते हैं और मिशन आ जाता है, जिस मिशन के अंदर है ना प्लेको फिश 100 यहाँ पे मारना है जिससे दांत का पावर और ज़्यादा बढ़ेगा। नॉर्मल स्नेल 100 यहाँ पे मारना है और पावर यहाँ पे बढ़ेगा। और एक कोई म्यूटेंट क्रिएचर को यहाँ पे मारना है तो कोई रैंडम स्किल मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ये जो पिलेको मछली है ना उसको मारूंगा, आ रहा हूँ, ये ले खाप, ये भी ले खाप। अरे बाप रे, उतने में एक पिलेको मछली के अंदर एक छोटा सा कीड़े जैसा कुछ तो था जो देखकर हमारा डाउट में आ जाता है ये क्या है। वो कीड़ा निकल कर एक दूसरी मछली में घुस जाता है और जैसे उस मछली में आता है ना वो मछली पूरा एकदम वो खलास ही जाता है, जो देखकर हमारा मेन कट्टा डाउट में कि एक सेकंड ये क्या हो रहा है यार। ऐसा लगता है कि उस कीड़े ने उस मछली का दिमाग यहाँ पे खा लिया है, ये चल क्या रहा है। तो सिस्टम भी कहती पता नहीं, तुम उस मछली को खा के देखो। हमारा मेन कट्टा मछली को खाता है, खा के देखो यार, समझ नहीं आ रहा। और बहुत ज़्यादा डीप वाटर में चल गया और डीप वाटर में न जाने कितने सारे कीड़े मकोड़े ऐसे ऐसे जानवर के डर यहाँ पे लग रहा है अंदर जाने के लिए। सिस्टम भी कहती क्या हुआ, क्या यहाँ पे सोच रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, छोटे मोटे ऊपर ऊपर के जो भी मॉन्स्टर है ना उनको खाने जा रहा हूँ। वो खाने लगता है। अब आते किसी शिप के पास जहाँ पे पुलिस लोग आए थे क्योंकि एक बंदे का मौत हो चुका था, उसके दोस्त ने पुलिस बुलाया था। दोस्त भी कहता है लोच ने सबको मार डाला। ये लोग भी कहते हैं भाई पागल है क्या, लोच कैसे मार सकता है। लोच एक टाइप की मछली होती है छोटी सी जो लोग खाते हैं, इसके चक्कर में कोई विश्वास नहीं करता। पुलिस वाला भी कहता है स्वेर लोच ने मारा था भाई, उसने पूरा गर्दन लपेटा और मेरे दोस्त को मार डाला। मैं बोल रहा था कुछ तो गड़बड़ है भाई, नहीं लेते, लेकिन दोस्तों ने ले लिया। बड़े बड़े हरामी दोस्त यहाँ पे थे, सब के सब मरे गए। पुलिस वाले भी कहते एक सेकंड, सब के सब मरे गए, लेकिन यहाँ पे तो बस तुम्हारा एक ही दोस्त है और कोई नहीं है। दोस्त भी कहता व्हाट, एक ही है। अबे नहीं, मेरे और 2-3 दोस्त यहाँ पे थे, कहाँ गया। पानी में घसीट के लोच उनको लेकर तो नहीं ना चला गया। इट्स ओवर, अब वो आके लोच मुझे भी मार डालेगा। पुलिस वाले भी कहते हैं भाई ये पागल ही है, हमारी ऑफिशियल को बुलाओ। तो ऑफिशियल यानी गर्लफ्रेंड है, वो आती है और कहती ओ साला ये मछली तो बड़ा हार्ड यहाँ पर है। ये लोग भी कहते एक सेकंड, यानी सच्ची में यार ऐसा ही कुछ हुआ था, तुमको मछली कहाँ से मिली थी।
वो भी कहता है कोस्टल एरिया से मिली थी जहाँ पे जाना मना था, लेकिन मेरे दोस्तों में चुल मची थी, साले चले गए और देखो यार टै यहाँ पे बोल गए हैं। तो लड़की भी कहती है अच्छा उनकी डेड बॉडी मिली? बोला जाता है मिली तो नहीं लेकिन ढूंढ रहे, मिलेगी आसपास। हमारी लड़की समझ आती है जिस क्रिएचर को हमने मारा था उसकी बॉडी से अंडे निकले थे, हमने अंडे भी ख़त्म कर दिए, लेकिन न जाने उसके जैसे कितने सारे क्रिएचर थे जिन्होंने पहले से अपना अंडा प्लस अपना पावर दूसरी बॉडी में डाला। उसमें से एक लोच में भी चल गया होगा, उस लोच ने देखो क्या हालत यहाँ पे कर दी। ओके ठीक है, सुनो आसपास चेक करो, कुछ बंदों की बॉडी चाहिए, जो भी ऐसे म्यूटेंट क्रिएचर यहाँ पे दिखे ना सबको मार डाले, मुझे उस एरिया में लेके चलो जहाँ से तुम्हें मछली मिली थी। आओ आते हैं हमारे मेन कट्टा की ओर, खा खा के पेट भर जाता है, कहता मज़ा आ गया। वो भी कहती ओ बाय गॉड यार तुमने इतनी सारी मछलियों में से ये प्लेको को खाली क्यों खाया? ये भी कहता क्योंकि प्लेको मछली स्पेशल होती है, एक को खाने से मुझे 10 एवोल्यूशन पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, प्लस मिशन में भी प्लेको मिल गया था। और छोटे मोटे मछलियों को कितनी प्यारी कितनी भोली भालू मासूम है, उनको मारने का मन नहीं था, इसके लिए उतने में सिस्टम कतल लो, तुमने इतना सारा खा लिया कि वापस से लेवल अप हो सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार इस बार ऐसा लगता है कुछ होगा ना, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर होगा। ओ माय गॉड आई एम फकिंग रेडी टू लेवल अप लेवल अप लेवल अप। उतने में अचानक से क्या बोलते हैं 10 म्यूटेंट क्रिएचर को डाइवोर करना है, उसके लिए ब्लू चेस्ट मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, एक नया मिशन आ गया 10 को डाइवोर करने वाला, लेकिन 10 मुझे कहाँ से मिलेगा म्यूटेंट क्रिएचर? अभी तक तो मुझे एक भी यहाँ पे नहीं दिखा है। लोच नाम का जो कीड़ा होता है जिसने मुझे मारा भी था, क्योंकि जिसने अटैक किया तो वो भी लोच जैसा क्रिएचर था, शायद मुझे ऐसा कुछ मिल जाता तो मज़ा आता, लेकिन वो मिले या ना मिले उसका कोई गारंटी नहीं है। अभी तो अपना लेवल अप पे ध्यान देते हैं, लेवल अप तो जैसे वो करता है तो लेवल 7 पे आ जाता है और क्लेमोफेज नाम की कमाल की एबिलिटी मिलती है जिसके अंदर तुम अपनी पूरी बॉडी कुछ समय के लिए इतना हार्ड बना सकते हो ना। नहीं ये दूसरा एबिलिटी यार, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ। इसमें तुम अपनी बॉडी का कलर है ना आसपास के एरिया की तरह चेंज कर सकते हो, जैसे ग्रीड रंग बदल के छुप जाता है वैसे ही। हमारा मेन कट्टा भी कहता है व्हाट, अरे देखा जाए तो ये एबिलिटी तो काफ़ी सही है। बाहर साइड एक बच्चे पूरा मछली को देखती है और कहती मम्मी देखो कितना अच्छा है। मम्मी भी कहती यार यह बच्ची अच्छा, चलो यार यहाँ से। उतने में अनाउंसमेंट होता है सुनो सुनो सुनो, जो कोई यहाँ पर है ना जल्दी से निकलो, डेंजरस एरिया है और पानी के अंदर बम फेंका जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लगे एक सेकंड ये क्या है, सॉरी बम नहीं था और डिटेक्शन डिवाइस था जो किसी भी म्यूटेंट जानवर को डिटेक्ट करेगा। याद है ना गर्लफ्रेंड ने कॉल करके बोला चेक करो यार वहाँ पे म्यूटेंट क्रिएचर पाया गया है, हमारे मेन कट्टर के एरिया में ही पाया गया था और हमारा मेन कट्टर भी एक हिसाब से म्यूटेंट क्रिएचर ही है। तो ऑटोमेटिक जो डिवाइस है ना हमारे मेन कट्टर को लॉक कर लेता है म्यूटेंट क्रिएचर के नाम पे, और सारे जो सोल्जर्स इंसान लोग थे ना पानी में टूट पड़ते हैं हमारे मेन कट्टर को पकड़ने के लिए। इधर सिस्टम कह देता है म्यूटेंट क्रिएचर के नाम पे तुमको पकड़ा जाएगा, फिर काटा जाएगा, जान बचाओ भागो। हमारा मेन कट्टा भी लेकर घेर लिया है, इंसान भी आने वाले, क्या करे क्या करे क्या करे। हाँ मिल गया बढ़िया मौका, और सुमड़ी से मौका देख कर निकल जाता है, कहता बाप रे बाल बाल बचा यार, वरना अगर इंसान लोग आ जाते हैं पता नहीं मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या होता। बच गया यार अच्छे से, यहाँ पे बच गया। बाय द वे सिस्टम तू किधर है? वो भी कहती मैं इधर हूँ, देखो पीछे एक और मछली जा रही है, खाओगे क्या उसे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार वो नहीं यार मुझे नहीं खाना, बड़ा अजीब लग रहा है। तो वो भी कहती खाओ ना यार पावर बढ़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा को जो नई नई एबिलिटी मिली थी कैमोफ्लेज, वो जिसमें पानी जैसा अपना रूप बदल लेता है तो एकदम इनविजिबल ही हो जाता है, कोई देख ही नहीं पाता, आराम से मछली के पास आता है उसको खा भी लेता है, बेसारे मछली को आइडिया नहीं लगता। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार बड़ा टेस्टी यहाँ पे था। तभी सिस्टम कहता बधाइयो 10 म्यूटेंट क्रिएचर खाने का रिवॉर्ड यहाँ पे पूरा हो चुका है, रिवॉर्ड चाहिए? हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, मैंने तो छोटे मोटे मछलियों को खाया था और सब म्यूटेंट यहाँ पे थे, मिशन भी पूरा हो गया। वो भी कहती या इसके अंदर रिवॉर्ड है निकालूं? हमारा मेन कट्टा भी कहता निकालो। तो इसमें हमारे मेन कट्टों को एबिलिटी मिलती है जिसमें हमारा मेन कट्टा अपनी बॉडी लोहे जितना मजबूत कर सकता है, जिससे कोई आप पे अटैक भी करेगा ना तो भी कोई असर ही ना हो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक आओ यार मुझे ऐसी कोई एबिलिटी चाहिए था, अब मुझे कोई खा के तो दिखाएं, साला उसका दांत मुझे चबा भी नहीं पाएगा। उतने में अचानक से पीछे से कोई तो आता है, हमारा मेन कट्टा देख के डर जाता, कौन है? तो कोई और नहीं बल्कि स्नेक था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक शिट यार ये स्नेक वापस आ गया, अरे जान बचाओ भागो। एक सेकेंड भागू क्यों यार, अब मैं पहले जैसा कमज़ोर यहाँ पे नहीं रहा, मैं नहीं भागूंगा। वो खड़ा हो जाता है और अपनी बॉडी को वही लोहे जितना मजबूत बना लेता है और सांप पिछले बार की तरह इस बार भी खाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार खा ही नहीं पाता क्योंकि लोहे से ज़्यादा मजबूत जो ठहरा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्यों रे साले, अब तेरी बैंड यहाँ पे बजाऊंगा, ये ले ये ले ये ले। वो सांप पे ही अटैक करता है, सांप को काटने पीटने लग जाता है, भाई सांप की बॉडी से पूरा खून ही खून निकाल देता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं ये सांप को मार पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।